आज माघी पूर्णिमा है और लोग स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में स्नान करने कई श्रद्धालु पहुँचे हैं। कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो ट्रेन में फंसे हुए हैं। कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो सड़क के माध्यम से गए हैं, वो भी फंसे हुए हैं। किनका स्नान हो पाएगा, नहीं होगा। और जो श्रद्धालु नहीं जा पाए हैं उनके लिए उन्हें क्या करना चाहिए आज के दिन। हमारे साथ हैं पंडित जी और पंडित जी से बात करेंगे और जानेंगे आप लोगों तक ये जो त्यौहार को लेकर हमारा जो प्रयास रहता है। कई दर्शकों का कॉल आ रहा था कि माघी पूर्णिमा को लेकर कुछ आप बताइए, कुछ क्या है जानकारी वो साझा करवाएं। तो मैं हूँ आज पंडित जी के पास में और पंडित जी से पहले परिचय जानना चाहूँगा और तमाम दर्शकों से एक निवेदन है कि इस पूर्णिमा को लेकर जो बताया जाएगा उसको साझा ज़रूर कीजिएगा। पंडित जी प्रणाम, आपको स्वागत है हमारे चैनल दरभंगा तक में। अपना पहले हमारे दर्शक को परिचय दे दीजिए। मैं पंडित कन्हैया झा, घर मेरा सहोरा हुआ जो हायाघाट प्रखंड में है, दरभंगा जिला में। तो आज माघी पूर्णिमा है, लोग कैसे स्नान करें? जो महाकुंभ में स्नान करने नहीं जा पाए हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे शास्त्रों में लिखा हुआ है, माघे कमला स्नानम महापुण्यप्रदम। माघ में कमला स्नान का बहुत ही पुण्य दिया गया है। कमला मिथिलांचल में प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थल नेपाल में है और ये करीब करीब 280 किलोमीटर नेपाल में चलने के बाद जयनगर में, मिथिला में प्रवेश करती है और कुशेश्वर स्थान के पास करेह नदी में जाके ये मिल जाती है। फिर आगे का अपना 120 किलोमीटर की यात्रा मिथिला में करीब करीब है। कमला बहुत ही पुण्यप्रद नदी है। इसमें स्नान करने से लोगों का मनोवांछित फल जो है वो प्राप्त होता है। खासकर जिनको संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए ये पुराने समय से अपने मिथिलांचल में लोग पति पत्नी वो गठजोड़ करके कमला में स्नान करते हैं और उनको निश्चित रूप से जो है सो संतान प्राप्त होता है। दूसरी बात है कि एक ऐसा कहा गया है अपने यहाँ कि कमला बिमला मिथिला धाम अवध काशी सीताराम। तो सीता जी भी मिथिला में, कमला बिमला इत्यादि उनकी जो सहेलियां थीं, ऐसे भी कमला को मिथिला में देखा जाता है। तो कमला में जीवछ घाट है, बिरुआ घाट है, छपरार घाट है। यहाँ पर अपार भीड़ होता है। इसमें लोग स्नान करते हैं और जो मनोवांछित फल है वो प्राप्त करते हैं। क्या स्नान करने का कुछ विधि, कोई ऐसा मंत्र जो उसको प्रयोग करें? कमला में स्नान करें, कमला मैया का ध्यान करें और अपना जो मनोरथ है लोगों के मन में, हे कमला मुझे जो है सो प्रदान करें, यही मंत्र करके लोग उसमें डुबकी लगाते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है और लोग नहीं जा पा रहे हैं तो उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? क्योंकि 26 तक जो सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है कुंभ, उसमें स्नान करें, क्या वो फल उस दिन स्नान का फल अभी के इसमें मिलेगा क्या? निश्चित। अगर माघ महीने में जो लोग कुंभ नहीं जा पाए हैं या वहाँ स्नान नहीं कर पाए हैं, अगर इस महीने में कमला में स्नान कर लेते हैं आज के दिन पूर्णिमा में, तो निश्चित रूप से वो फल जो है सो लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ये मिथिलांचल की नदी है। मिथिला में कमला का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और कमला को मिथिला का गंगा ही समझा गया है। ये गंगा ही हैं। आज के दिन जो कमला में स्नान करेंगे निश्चित रूप से उनको कुंभ का फल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ये स्नान का क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक? ये सुबह सूर्योदय से स्नान शुरू हो जाता है। भर दिन जब तक पूर्णिमा रहेगा तब तक पूर्णिमा में लोग स्नान करेंगे। माघी पूर्णिमा का कमला में स्नान करने का यही महत्व है। आपने बात किया है बरुआर घाट, छपरार घाट का, तो यहाँ मेला भी कई दिनों से लगता है। तो हमें लगता है जो 500,000 वर्ष पूर्व से ही कमला छपरार में, बिरुआ घाट में, जीवछ घाट में लगता आया है। और अपने मिथिला में एक और पिपरा घाट जो मधुबनी ज़िले में है, वहाँ बहुत बृहद पैमाने पर जो है सो मेला लगता है और वहाँ लोग, हमें लगता है जो 5,000 10,000 की संख्या में लोग वहाँ स्नान करते, बहुत भारी भीड़ होती है।
जिस तरह गंगा को सफाई के लिए सरकार का पहल हुआ और सभी सरकारें सफाई के लिए तत्पर होकर गंगा का सफाई कर रहे हैं हम, उसी तरह क्या कमला नदी का भी उत्थान होना चाहिए, उसका भी सौंदर्यीकरण होना चाहिए, सफाई के लिए क्या सरकार से मांग करेंगे? निश्चित कमला की उड़ाही होना बहुत ही आवश्यक है। जहाँ हम लोग बैठे हैं आज सौरा गांव में, पहले सुनते हैं कि करीब 1000-5000 वर्ष पहले यहीं से, जहाँ हम बैठे हैं यहीं से कमला निकलती थी। यही बढ़ते आज वो बिरुआ घाट, छपरा घाट, जोगियारा होते हुए आज मुख्य रूप से कमला झंझारपुर में बहती है। लेकिन अभी भी अवशेष इस क्षेत्रों में उस नदी का है। तो कमला की सफाई होना, उड़ाही होना, कमला जीवनदायी है मिथिला के लिए। कृषि में इसका बहुत बड़ा सहयोग था, पुण्य भी है। तो इसलिए कमला की जितनी सफाई हो सके पूरे मिथिलांचल के लिए बहुत ही हितकारी होगा। हमारे दर्शक के लिए कुछ ऐसा संदेश जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण? कमला में स्नान करें, कमलामय से अपना मनोरथ पूर्ण करें, भगवान उनके सारे मनोरथ को कमलामय पूर्ण करेंगे, यही मेरा आशीर्वाद है लोगों से। दोस्तों, आपने समझा कि अब कुंभ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आज के दिन आप कमला नदी में स्नान कर लिए तो कुंभ का पूरा पुण्य मिल जाएगा आपको, और इस भीड़ से आप निजात पा सकते हैं, क्योंकि आपके बगल में कमला नदी बह रही होगी और वहाँ जाके आप स्नान करके पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पूरे बिहार में अभी जाम की समस्या बनी हुई है इस महाकुंभ को लेकर, तो उस जाम में आप नहीं फंसना है। आप आज के दिन जो एक योग है माघी पूर्णिमा का, उसमें कमला नदी में जाकर आप स्नान करें और माँ कमला से विनती करें कि आपके परिवार को शांति मिले, आपके परिवार को धनोदान में वृद्धि हो। बने रहिए दरभंगा तक में और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। पंडित जी ने क्या कुछ कहा है उस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया है, आप कहाँ से हैं, और ऐसे ही त्योहारों को लेकर हमारा यह प्रयास जारी रहेगा। आप अगर कुछ ऐसा सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।